जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा होगा, उतना तो पुल पुलिया आपके बिहार के मैदान में ध्वस्त हो गया। मेरा 56 इंच का सीना नहीं है भाई। 56 इंच का सीना या तो पहलवान का हो सकता है, भैंस का हो सकता है। क्या बोले? भैंस का हो सकता है, 56 इंच का सीना। मोदी जी का नहीं है। मोदी जी का नहीं है। आपको बताइए, मैं सुन लीजिए, आप लोगों को बता रहा हूँ। भैंस का सीना 56 इंच का हो सकता है, महिला का नहीं होता। अच्छा, सत्ता जाने के बाद जब बम्मू जाएगा ना, डर उसका सता रहा। क्या लग रहा है जो ये वोट अधिकार यात्रा है, इसको देख के क्या कुछ आपको लग रहा है? बिहार का जनता का क्या मूड है? आप देखे होंगे कि पूरे बिहार में जो राहुल गांधी जी यात्रा किए, अपार जन समर्थन पूरे राज्य में मिल रहा है और आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बार कोई रोकने नहीं जा रहा है। अगले बार बेईमानी करके जो 8-10 सीटों को महागठबंधन को कम किया गया, जिसके बदौलत जदयू गठबंधन की सरकार बनी थी। आप देखे होंगे जिस तरह बिहार में समर्थन मिल रहा है जनता का, इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप क्या कुछ कहेंगे? आप तो मध्य प्रदेश आए, बिहार की जनताओं का क्या रुझान है? देखिए, हमारी गठबंधन की सरकार बनना तय है ये, और राहुल जी को भव्य मूल्य समर्थन मिल रहा है जनता से। और जनता के बीच में देखिए, मैं तो ये समझिए, राहुल जी आगे जाते हैं मैं पीछे चलती हूँ, या मैं वो राहुल जी पीछे रहते मैं आगे चलती हूँ। तो जनता से बात करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार गठबंधन की सरकार बनना तय है ना। और मैं ये चाहती, मैं तो गठबंधन की सरकार तो बन ही रही है हमारी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ गठबंधन की सरकार बनने के बाद युवाओं को नौकरी, और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार उसको रोक, और यहाँ पे एक कंपनियों का निर्माण, ये सब होना चाहिए, जिससे जो युवा हैं वो बेरोजगार ना घूमे, अदर स्टेटों में ना जाएं। बिहार के हर चौक चौराहे पे लगा हुआ है 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। किसने? आपने देखा होगा यात्रा के दौरान 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। इसको कैसे देखते हैं आप? मैंने तो नहीं जाना, लेकिन युवाओं को रोजगार मिला। हाँ, यहाँ बिहार में 50 लाख युवाओं का ऐसे किसने दिया? किसने? मोदी जी का फोटो लगा है, तो आप सोच सकते हैं मोदी भाई साहब, अभी मैंने देखा कि 17 करोड़ लोगों को जी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू ने रोजगार दिया। लेकिन इस देश के 17 करोड़ नहीं, 80 करोड़ जनता के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया भीख मांगने के लिए। जिस देश की 80 से 90 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे आश्रित हो, उस देश की अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करनी है। कोई रोजगार इन्होंने मुहैया नहीं कराया। झूठ पे झूठ, बराबर ही झूठ बोल रहे हैं, फेंकने में माहिर हैं। मैं पूछना चाहता हूं देशवासियों से, 17 लाख रुपया किसके खाते में आए? क्या देश का युवा आत्मनिर्भर हो गया? कितने युवाओं को रोजगार मिला? ये गुजरात में मिला होगा। जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा होगा, उतना तो पुल पुलिया आपके बिहार के मैदान में ध्वस्त हो गया। आपके यहाँ सूखा नशा चल रहा है। सूखा नशा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी पसंद है। तो ये जान लीजिए, बिहार में तो शराबबंदी बिल्कुल सफल है एकदम। ये तो पूरा सफल है, लेकिन सुल्फा, अफीम, चरस, गांजा, भांग, हाई क्या बोलते, सुलेशन, थीनर, इस्माइल, सब तो मिल ही जा रहा। मैं उनसे तगड़ा हूँ। मेरा 56 इंच का सीना नहीं है भाई। 56 इंच का सीना या तो पहलवान का हो सकता है। भैंस का हो सकता है। क्या बोले? भैंस का हो सकता है, 56 इंच का सीना। मोदी जी का नहीं है। मोदी जी का नहीं है। आपको बताइए, मैं सुन लीजिए, आप लोगों को बता रहा हूँ कि या तो पहलवान हो, या किन्नर हो, या महिला हो, इनका 56 इंच का सीना होता है। महिला का भी नहीं, लेकिन इन तीनों में से महिला का नहीं होता 56 इंच का सीना। मोदी जी का है, मोदी का है। महिला से, लेकिन मोदी का जो है भैंस का है। भैंस का सीना 56 इंच का हो सकता है, महिला का नहीं होता। अच्छा,
तो मैं भी एक महिला हूँ मुझे आप उनकी लाल आंख का कुछ दांत नहीं देते? लाल आंख देखिए, पाकिस्तान डरा रहता है, नेपाल डरा है, भूटान डरा है। न नेपाल डरा है, न पाकिस्तान डरा है, न चाइना डरा है, न बांग्लादेश डरा है। अब 1971 में बांग्लादेश का जन्म होता है। उनकी अर्थव्यवस्था आपकी अर्थव्यवस्था से बेहतर है। आप अमेरिका से इनके जो प्रचार मंत्री बन के गए थे, अभी जापान भी गए थे। जापान में वहाँ का प्रधानमंत्री कहा कि हम पंडित नेहरू को धन्य मानते हैं, लोकतंत्र के मसीहा हैं। इनका चेहरा उतर गया, चेहरा देखने लायक था। ये सिर्फ इनका नाम नरेंद्र है, काम सरेंडर है। कुल मिलाकर दरअसल क्या है, एनडीए माननीय प्रधानमंत्री को सत्ता जाने का डर नहीं है। सत्ता जाने के बाद जब बम्मू जाएगा ना, डर उसका सता रहा है। मतलब सत्ता का डर नहीं है, उसके बाद वाला चाहे तिहाड़ या कहीं, तो वो तो फकीर है, झोला उठाएंगे चल जाएंगे। नहीं भैया, झोला तो हम चेक करेंगे, चेक किया जाएगा, झोला चेक करके एकदम। ये जो दोनों का जोड़ी है, अमित शाह और मोदी जी का कहा जाता है चाणक्य का जोड़ी, इस जोड़ी को कैसे देखते हैं आप? अच्छा, हर गंजा चाणक्य हो जाए तब तो कौटिल्य का नामे खराब हो जाएगा। हर गंजा, अभी वो वहां पे गए थे राज्यसभा में, देश की पहली घटना है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और प्रधानमंत्री यहाँ पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा तमाम एमपी लगाए। और गए राज्यसभा में तो तड़ी पार गो बैक, दही पार हो गए। राज्यसभा में मैं, पूरी दुनिया जानती है, ये मैं नहीं आरोप लगा रहा हूँ, ये लगा है। तो इससे साफ जाहिर है, जान लीजिए आपके बिहार में तमाम एनडीए गठबंधन के मंत्री और विधायक तड़िया पुकेट करके जनता उनका स्वागत कर रही है। अच्छा, ये जो योगी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया। जातिवादी नेता हैं, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या उनकी सरकार में हुई है, माइनॉरिटी की हुई है। वहाँ बेरोजगार अगर रोजगार मांगने जाता है तो लाठी से पिछवाड़ा लाल कर देते हैं लोग। तो आज जान लीजिए वहाँ भी गुंडई कम नहीं है, अपराध बढ़े हैं, महिलाओं का शोषण होता है। अच्छा, राम राज का जो है ध्वज बाहक है, आप क्या बोल रहे हैं? अरे वाह, अगर यही रामराज हो तो ऐसे रामराज हमको नहीं चाहिए। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांति कर दी है योगी जी? एकदम, अरे वाह, जिस प्रदेश में 32,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए जाए, उस देश की शिक्षा का क्या स्तर होगा भाजपा सरकार में, उसकी कल्पना मत कीजिएगा। किसी जमाने में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, ये संघी मानसिकता वाले अगर सत्ता में आ जाएंगे तो देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर देंगे। वही काम हो रहा, 20 के नहीं है। आपके मोदी जी कितने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बता सकते हैं? अभी तक तो उसका गिनती नहीं हो पाया, इतना ज्यादा करते हैं, इतना ज्यादा कर दिए। तब उसी पर संतोष कीजिए और कुल मिला करके जो है जनता का रुझान इसी इलेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये विदेश में मेरा साख, भारत का साख बढ़ा है, इसको आप मानते हैं कि नहीं? हाँ, वो तो बता दिया अमेरिका ने कि आपके स्टूडेंटों को, आपके लोगों को हथकड़ी पहना करके और जहाज से वापस भेजा। मोदी जी चीन गए, क्या कहिएगा? कहाँ गए हैं? चीन गए, चाइना में आज तो चाइनीज एजेंट तो हईबे करें, उसमें क्या लगा? मोदी जी को चाइनीज एजेंट बोल रहे हैं? चाइनीज CIA का एजेंट भी बोलता हूँ। अच्छा, क्या बात? भाजपा का दलाल उसे कहा जाता है, ये अडानी का दलाल कहा जाता है, उनके बिजनेस को डील करने जाते हैं, सही बात है क्या? हो सकता है, दलाल है वो। अरे भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी देश की जनता कर रही है।